नमस्कार द एनएस लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन गेम्स जैसे विशेष मुद्दे पर बात करेंगे। इन गेम्स में जो कि छोटे-छोटे बच्चों पर सीधा असर पड़ रहा है। इन गेम्स की वजह से बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। आए दिन बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़ेपन होते जा रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यूएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक। आज हम उनसे इन सब मुद्दों पर बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर, दाना स्लाइड में आपका स्वागत है। ऑनलाइन गेम्स आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दर्शकों का भी और आपका भी कि इस मुद्दे पर आपने मुझसे बातचीत करना चाहा। ऑनलाइन गेमिंग की जो प्रक्रिया चल रही है और आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है ना ऑनलाइन गेमिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना वो आ रही हैं बच्चों के बीच में। अब प्रॉब्लम किस तरह की है, देखिए मैं बताता हूँ कि बच्चे अभी आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से वो कहीं न कहीं जो उनका बेसिक काम है, जो पढ़ाई का काम है, क्योंकि बच्चे का मीन्स स्टूडेंट और स्टूडेंट्स का मीन्स उनका पढ़ाई का काम, वो उससे कहीं न कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। कई पेरेंट्स जब हम लोगों के पास आते हैं तो उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि सर आजकल के बच्चे ना मोबाइल छोड़ ही नहीं रहे हैं, और मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं तो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, या तो वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर हैं या फिर कहीं न कहीं गेम्स जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं। अब इससे हो क्या रहा है हम आपको बता दें कि अगर बच्चे गेमिंग में ज़्यादा रहेंगे, पढ़ाई अच्छी नहीं करेंगे, तो हमारे देश को जो युवा मिलने वाली है, जो युवा पीढ़ी आने वाली है, ठीक है ना? जो कि हमारा देश जो है ना युवा पीढ़ी से चाहता है कि भाई हमारा देश ग्रोथ करे, उसमें विज्ञान के क्षेत्र में जाए या फिर और क्षेत्रों में भी जाए जहाँ पर काम करे। तो जब हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो इन सारी की सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी और जो हमारे देश का जो ग्रोथ है वो कहीं न कहीं कम होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत 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 विनाशकारी है और इस पर गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ नियम बनाने चाहिए या फिर रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर लगाना चाहिए। हाँ, आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल से चिपक कर ये गेम्स को खेलते हैं। इनसे बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? अरे सेहत पर तो इसमें बहुत ज़बरदस्त है। देखिए हम आपको बता दें, आप फिजिकली और मेंटली, है ना, दोनों तरह से बच्चों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें बच्चे जो ना, अगर फिजिकल की बात करें तो अभी आपने पुराने ज़माने में देखा होगा या हम लोगों के टाइम पर बच्चे खेलने के लिए जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे या फिर ऑनलाइन गेमिंग नहीं थी तो फील्ड्स में जाया करते थे। फील्ड में जाने का मतलब है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, और फिजिकल एक्सरसाइज करने का मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं वो फिजिकली फिट हो रहे थे। तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि बच्चे ग्राउंड में नहीं जा पा रहे हैं, तो जो उनकी हेल्थ है वो कहीं न कहीं इफ़ेक्टेड हो रही है या फिर वो कमज़ोर हो रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों की भी अगर हम बात करें तो बच्चे जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो मोबाइल में दे रहे हैं, वो मेंटली भी उनके लिए बहुत खतरनाक है। और मैंने कई केसेस में देखा है कि अभी जो ऑनलाइन क्लासेस भी अभी बच्चों की मैं देख रहा था हुई हैं, जब कोरोना काल आया था और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा समय दिया था, तो कई केसेस मेरे पास ऐसे आए थे जहाँ पर बच्चे को मेंटली प्रॉब्लम हुई थी, उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ा था, और उसके बाद भी आज उन बच्चों की कंडीशन ये है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ है ना वो अपनी नहीं ले पा रहे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। बच्चों को ही देश का भविष्य कहा जाता है। ऐसे में बच्चे अगर शुरुआत से ही गेम्स खेलेंगे तो आगे इनका भविष्य क्या? देखिए, भविष्य तो डेफ़िनेटली हम आपको बता दें ऑनलाइन गेमिंग से कुछ नहीं होने वाला है। हम आपको बता दें, अभी जैसा मैंने आपको बताया मानसिक रूप से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, फिज़िकली रूप से बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। इसके साथ-साथ जो पढ़ाई करके, ठीक है ना, पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? पढ़ाई इम्पोर्टेंट देखिए एक तो होता है कि हम वेल सेटल्ड होना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सारे लोग करते हैं, बट मुझे लगता है कि जो बच्चे पढ़ जाएँगे, फिर वो जिस जगह पर भी जाएँगे या जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, जिस फ़ील्ड में भी वो होंगे, वहाँ पर जो उन्होंने पढ़ाई की है, उसका यूज़ करके देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए वहाँ पर काम करेंगे और हमारा देश जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ेगा। अब होगा क्या कि जब ऑनलाइन गेमिंग की तरफ हैं या फिर सोशल मीडिया की तरफ हैं, हम आपको बता दें, तो फिर होगा क्या कि वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे, और पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य क्या होने वाला है, जो कि बिल्कुल हम आपको बता दें अंधकार में हो जाएगा। और इस पर तो मैं बोलता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, इनको गेमिंग रेगुलेशन पॉलिसी कोई ना कोई बनानी चाहिए, और इस तरह के जो गेम हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बच्चों को, अभी आपने देखा होगा ये गेम के बारे में बहुत शायद हमने सुना था कि उस ऑनलाइन गेम का मुझे एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद फ्री फायर या कुछ इस तरह का गेम था। पबजी था। पबजी सॉरी, पबजी करके गेम था एक, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी करा है।
अब हुआ क्या है हम आपको बताते हैं कि मुझे तो उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, मैंने डिटेलिंग में नहीं गया हूँ। बताते हैं कि उसमें लेवल्स या स्टेज होते थे और उन स्टेजेज़ या लेवल्स में क्या करते थे, बच्चों को टास्क दिया जाता था, उस टास्क को कंप्लीट करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद इस पर अपलोड करेंगे, उसके बाद उनको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। और जो टास्क दिए जाते थे, ऐसे-ऐसे टास्क दिए जाते थे, कई केसेस तो ऐसे हुए हैं जहाँ पर बच्चों ने सुसाइड किया। सुसाइड का मतलब टास्क ही उनको ऐसा दिया गया है कि जब आप ये करेंगे, तब आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा, और जब वो करने के लिए जाते थे, तो फिर हुआ क्या है कि कई बच्चों ने सुसाइड भी करा है उसमें। तो ये आप समझिए बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। और सबसे दिक्कत वाली बात है कि चलिए आप ऑनलाइन गेमिंग में हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके लिए अगर कोई टाइम पीरियड, ठीक है ना, और उसमें कुछ इस तरह के टास्क नहीं दिए जा रहे हैं जहाँ पर कहीं न कहीं आपका जान माल की जो हानि हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, है ना, और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर पूरा का पूरा इसी के अंदर लगे हुए हैं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, खाना खा रहे हैं उस समय भी वो गेमिंग में लगे हुए हैं। तो ये सारी की सारी कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स हैं। और इसके साथ-साथ में अभी शायद आपका क्वेश्चन हो सकता है इस पर आए, मैं चाहता हूँ कि इसमें हो क्या सकता है? सिर्फ़ आप सोचिए गवर्नमेंट ही सारी की सारी रूल्स और रेगुलेशन बना दे और सारी की सारी चीज़ें हो जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहीं न कहीं उन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है ना, वो प्ले करना पड़ेगा इसमें। अब वो प्ले कैसे करना पड़ेगा? उन पेरेंट्स को बच्चों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको उनको बताना पड़ेगा कि बेटा जो आप ऑनलाइन गेमिंग ये खेल रहे हैं, इसके नुकसान क्या हैं और आगे चलकर ये आपको कैसे प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा स्कूल प्रशासन को भी, क्योंकि बच्चे जो है ना, वो कहीं न कहीं स्कूल से जुड़ते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि माता-पिता या पेरेंट्स की बात कई बार बच्चे कम मानते हैं और अपने टीचर्स की बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें माता-पिता के बाद अगर किसी का इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, तो वो रोल होने वाला है हमारे टीचर्स का। तो टीचर्स को भी इन ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर माता-पिता यानी कि पेरेंट्स और गार्डियंस और इसके साथ-साथ हमारे टीचर्स और हमारी गवर्नमेंट मिलकर अगर प्रयास करती है, तो ऑनलाइन गेमिंग पर काम किया जा सकता है या फिर इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यानी कि आपका कहना ये है कि माता-पिता को इस इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले टीचर जो है माता-पिता ही होते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा समय देखिए ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम बात करें, तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता है स्कूल के अंदर तो मोबाइल चला नहीं सकते हैं। शायद कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहाँ पर बच्चे जो है ना मोबाइल स्कूल के अंदर लेकर जाएँ। तो वो ऑनलाइन गेमिंग या फिर जो मोबाइल से चिपकने वाली बात आ रही है, वो स्कूल के अंदर तो नहीं है, ठीक है ना? वो डेफ़िनिटली कहाँ है, वो घर पर ही है। जब वो घर पर जाते हैं, अपना बैग उन्होंने फेंका, जो बच्चे एडिक्टेड हैं इसके, वो सीधा-सीधा मोबाइल माँगते हैं और सारी की सारी चीज़ों पे लग जाते हैं। तो नो डाउट माता-पिता को तो काम करना ही पड़ेगा। और देखिए इसका तरीका ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप उन पर सख्ती करें। आप सख्ती करके सिर्फ़ उस समय तक बच्चों को रोक सकते हैं जब तक आप उनके सामने हैं, और हमेशा बच्चों के सामने नहीं रहा जा सकता है। तो उसके लिए फिर तरीका यही है कि इनसे होने वाले नुकसान के बारे में हमें बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। और दूसरा मैं टीचर्स के बारे में भी बता दूँ कि टीचर्स जब स्कूल को में बोलेंगे ना इस चीज़ के बारे में, तो मुझे लगता है कि बच्चे टीचर्स की बात को मानते हैं। तो बिल्कुल इस पे जो है ना काम किया जा सकता है। और मैं फिर वही कहूँगा, सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना देगी और सारी की सारी चीज़ें कर देगी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी ज़िम्मेदारी हम गवर्नमेंट को दे दें। सरकार ने जो है मोबाइल ऐसे कई मोबाइल ऐप को बंद प्रतिबंधित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कहीं न कहीं इन गेम्स पर प्रतिबंधित लगना चाहिए कि देखिए, नहीं? अभी कुछ गेम्स बंद किए गए हैं, ठीक है ना? हम मानते हैं, लेकिन आप इस वाले गेम पे रेस्ट्रिक्शन लगाएँगे, आपने पबजी पर रेस्ट्रिक्शन लगाया, दूसरे गेम्स आ गए। ठीक है ना? तो उसके लिए मुझे लगता है कि गेमिंग रोटेशन जो पॉलिसी है वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी, और सिर्फ़ ऐसे गेम्स जो है ना, उनको उनको लेकर आना पड़ेगा। देखिए, आप सोचिए कि सारे गेमिंग खत्म हो जाए, ऐसा तो शायद मुझे लगता है कि शायद मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए भी करना। लेकिन जो गेम्स जहाँ पर बच्चों का जैसे क्या होता है, देखिए, जब मोबाइल पर गेम अवेलेबल है, बच्चा वही गेम खेलता है। तो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि जो बच्चे गेम खेलते हैं, उनके सामने वही गेम जाएँ, जो कहीं न कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी, जैसे मैं अभी बोल रहा था, पबजी गेम एक ऐसा आया था जहाँ पर ऐसे टास्क दिए जाते थे, जहाँ पर बच्चों ने सुसाइड